ग्लोबल इन्फोटेक कंप्यूटर सेंटर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार साथियों, आज के इस श्रृंखला में हम लोग 50 इम्पोर्टेंट वर्ड क्वेश्चंस और 50 फुल फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारी ओ लेवल की परीक्षा और ट्रिपल सी की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आईटी टूल्स का पेपर आता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे। इनमें से कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो जो क्वेश्चंस ट्रिपल सी, जो बच्चे आपके ट्रिपल सी और ओ लेवल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे ये वीडियो अवश्य देखें, ताकि इन क्वेश्चंस का आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, एटीएम डेबिट कार्ड पर छपे अंकों की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी जानते हैं एटीएम कार्ड पर जो अंक छपे होते हैं वो 4 के पेयर में 16 अंक छपे हुए होते हैं, तो 16। पैन नंबर कितने डिजिट का होता है? तो पैन नंबर हमारा होता है 10 डिजिट का। आधार नंबर कितने डिजिट का होता है? 12 डिजिट का। ये जारी कौन करता है? UIDAI द्वारा इसको जारी किया जाता है। IFSC कोड में कितने कैरेक्टर होते हैं? तो IFSC कोड में कितने कैरेक्टर होते हैं? तो 11 कैरेक्टर होते हैं। IFSC कोड में 11 कैरेक्टर होते हैं। शुरू के 4 अक्षर बैंक का नाम दर्शाते हैं। आखिरी के जो 6 कैरेक्टर होते हैं वो ब्रांच कोड को दर्शाते हैं, और जो बीच में 5वां कैरेक्टर होता है वो शून्य होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी जो कि कहाँ से कहाँ तक है? 1940 से 1956 के बीच में। ये भी क्वेश्चन आता है कि पहली पीढ़ी कहाँ से कहाँ तक रही, तो ये भी आपको याद करना है। पहली पीढ़ी कंप्यूटर के प्रोग्राम में क्या प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स का। दूसरी पीढ़ी जो कि 1956 से 1963 के बीच में रही है, इसमें कंप्यूटर के जो में प्रयोग किया गया उसका क्या प्रयोग किया गया? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। तीसरी पीढ़ी में क्या यूज़ किया गया? इंटीग्रेटेड सर्किट का। तीसरी पीढ़ी कहाँ से कहाँ तक रही है? 1964 से 1971 के बीच में। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI का यूज़ किया गया, जो कि 1972 से 2010 के बीच में रही है। पांचवी पीढ़ी आपकी जो प्रेजेंट टाइम पे चल रही है, इसमें AI का और ULSI इसका यूज़ किया गया। VLSI का यूज़ किया गया था आपका चौथी पीढ़ी में, और पांचवी पीढ़ी में किसका यूज़ किया गया है? ULSI का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10th पे। लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जो इसका एक्सटेंशन क्या होता है? ODF। अगर पूछा जाए लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन क्या होता है, तो ODF। अगर पूछा जाए लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है, तो OD तो शामिल रहेगा सब में ही, चाहे राइटर हो, चाहे इम्प्रेस हो, चाहे कैल्क हो। राइटर का पूछा जाए तो T हो जाएगा, इम्प्रेस का पूछा जाए तो P हो जाएगा, और कैल्क का पूछा जाए तो S मतलब स्प्रेडशीट, P मतलब प्रेजेंटेशन, T मतलब टेक्स्ट फाइल। तो लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है? .odt। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन क्या होगा? .odp। लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन क्या होगा? .ods। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, नोटपैड और वर्डपैड का जो एक्सटेंशन होता है वो .txt होता है। फेसबुक के CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग। WW के संस्थापक कौन है? टिम बर्नर्स ली। 17 क्वेश्चन है, वर्तमान में ट्विटर का मालिक कौन है? तो एलन मस्क ने अभी ट्विटर को खरीद लिया है, तो इस समय प्रेजेंट टाइम पे ट्विटर के मालिक कौन हो जाएंगे? एलन मस्क। ट्वीट के रूप में पोस्ट किया गया ट्विटर टेक्स्ट की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, कितनी होती है? 280 कैरेक्टर। बैंक इस मशीन का उपयोग बड़ी संख्या में चेक संसाधित करने के लिए करते हैं, तो चेक को संसाधित करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो MICR, जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल में फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट है, तो कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो फाइंड एंड रिप्लेस का जो शॉर्टकट होता है वो आपको होता है Ctrl+H। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+P। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+O। प्रिंट प्रीव्यू विकल्प को टॉगल करने के लिए शॉर्टकट की भी क्या होती है? Ctrl+Shift+O ही होती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ट्रेस डिपेंडेंट का पता लगाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? Shift+F5। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक्सटेंशन मैनेजर को सक्रिय करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+Alt+E।
वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करना है, यानी जो करंट स्लाइड है वहाँ से प्रेजेंटेशन रन कराना है, तो उसकी शॉर्टकट क्या होती है, शिफ्ट प्लस F5। अगर स्टार्टिंग से कराना है तो हम लोग क्या करते हैं, केवल F5 का यूज़ करते हैं। सेव के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस S। सेव एज के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S। लिब्रे ऑफिस में डेटा को कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस X। प्रिंट प्रीव्यू को टॉगल करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस S। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। लिब्रे ऑफिस में न्यू राइटर पेज ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, अगर हमें नया पेज ओपन करना है लिब्रे ऑफिस में तो हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस N का। लिब्रे ऑफिस में पहले से सेव डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस O। अगर पहले डॉक्यूमेंट कोई सेव कर दिया है, उस डॉक्यूमेंट में कोई दोबारा वर्क हमें करना है तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस O करते हैं। लिब्रे ऑफिस में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, हाइपरलिंक अगर आपको लगानी है उसके लिए आप शॉर्टकट की कैसे ओपन करेंगे, तो कंट्रोल प्लस K। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट प्लस F7। स्पेलिंग चेक अगर करना है आपको तो क्या होती है, F7। फॉर्मेटिंग मार्क्स को किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करके टॉगल किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस F10। लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, अगर लिब्रे ऑफिस आपको बंद करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस Q। इम्प्रेस में अंतिम संपादित स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, यानी कि लास्ट जो एडिटेड स्लाइड है उस पर जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑल्ट शिफ्ट प्लस F5। किसी भी कैल्क में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल में डेटा को एडिट करने के लिए क्या करते हैं, F2 शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन शामिल करने का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस F2। अगर केवल डेटा एडिट करने के लिए बोले तो F2, और फंक्शन अप्लाई करना है तो कंट्रोल प्लस F2। कीबोर्ड के माध्यम से किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है, अगर हमें किसी फाइल को रीनेम करना है कीबोर्ड के माध्यम से, माउस से करते हैं तो राइट क्लिक करके रीनेम का ऑप्शन आता है, अगर कीबोर्ड से करना होता है तो हम लोग शॉर्ट की यूज़ करते हैं F2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटनोट पर स्थित होता है तो फुटनोट कहाँ लगाते हैं, एट द बॉटम ऑफ ईच पेज, बट डिफरेंट मैटर डिफरेंट होता है, और लगता कहाँ पे है, हर पेज के अंत में। एंड नोट क्या होता है, ये आपका डॉक्यूमेंट के लास्ट में लगता है जो आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क पर फाइल को दूरस्थ रूप से सेव किया जा सकता है, कहाँ कहाँ सेव किया जाता है, गूगल ड्राइव पे सेव कर सकते हैं, ऑन ड्राइव पे सेव कर सकते हैं, और FTP पे सेव कर सकते हैं। 45 क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई मास्टर स्लाइड प्रेजेंटेशन फाइल में सभी स्लाइड पर डिफ़ॉल्ट रूप से सब कुछ दिखाता है, यानी कि अगर आप कोई भी चेंजमेंट मास्टर स्लाइड पर करते हैं तो वो चेंजमेंट सभी स्लाइड पर डिफ़ॉल्ट रूप से दिखता है। एक दस्तावेज में शब्दों के विभिन्न अर्थ खोजे जा सकते हैं, किसके माध्यम से, थीसर्स के माध्यम से। भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है, परम 8000। ऑटो करेक्ट एंट्री बनाने में मदद कर सकती है तो रिप्लेसमेंट, एक्सेप्शंस और वर्ड कंप्लीशंस के लिए जो है आपका ऑटो करेक्ट हेल्प करता है। लिब्रे ऑफिस में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को दूसरे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, क्लोन फॉर्मेटिंग। यानी कि अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पर हमने कोई फॉर्मेटिंग लगा रखी है, बोल्ड कर रखा है, इटैलिक कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, सेम फॉर्मेटिंग किसी दूसरे टेक्स्ट पर लगानी है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लोन फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। अगर यही चीज़ आपका MS वर्ड में पूछी जाए तो उसमें आपका यूज़ करते हैं फॉर्मेट पेंटर का, जो कि अब नहीं आता है ओ लेवल में, लिब्रे ऑफिस क्योंकि पूछा जाता है तो उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे क्योंकि आपको क्लोन फॉर्मेटिंग का भी ऑप्शन मिलेगा और फॉर्मेट पेंटर का भी ऑप्शन मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है फॉर्मेट पेंटर नहीं लगाना है, क्लोन फॉर्मेटिंग लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है, इमेज मैप को पिक्चर के नीचे एक लेयर में स्टोर किया जा सकता है जिसे कहते हैं, तो इसको बोलते हैं सर्वर साइड इमेज मैप। तो ये रहे आपके 51 आयरन क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे इससे, और इसी तरह से और भी क्वेश्चन अभी हम आपके लिए लाएंगे, वो क्वेश्चंस भी आप देखेंगे तो उनका भी फ़ायदा आपको मिलेगा। तो चलिए आगे 50 इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो 51 नंबर पे आपका फर्स्ट जो फुल फॉर्म है SMPS, उसको बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ये आपका कंप्यूटर में पावर सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पावर सप्लाई इससे निकली होती हैं, 5 वोल्ट की, 12 वोल्ट की, इस तरह से पावर निकली होती है जो कि मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क और CD-ROM में लगाते हैं हम लोग इससे। नेक्स्ट आपका है ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट।
CU का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। ये ALU और CU और MU इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। ये आपके CPU के मेन पार्ट होते हैं। ALU ये मेन यूनिट होते हैं CPU के, ALU, CU और MU। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU का फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। CU का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है आपका 54 नंबर ASCII। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। CRT का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आपके मॉनिटर्स आते हैं, जो CRT है, LCD है, तो कैथोड रे ट्यूब। LCD हमारा होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। VDU का फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। TFT का फुल फॉर्म क्या होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट है LED का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। रैम आता है, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम आपकी दो तरह की होती है, एक SRAM और एक DRAM। SRAM का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और DRAM का फुल फॉर्म होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है आपका EEPROM। तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और रैम जो होती है ये आपकी कहलाती है वोलाटाइल मेमोरी, और रोम जो होती है ये कहलाती है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें सारे फुल फॉर्म आ जाएंगे। अगर PROM को पूछा जाए तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ओनली EEPROM को पूछा जाए तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अगर EE आता है तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। तो सारे फुल फॉर्म इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है फुल फॉर्म CD, जिसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट है DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। RTI का फुल फॉर्म राइट टू इंफॉर्मेशन। DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। PDF का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। MAN का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। WAN का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड। BSNL का क्या होता है? भारत संचार निगम लिमिटेड। WAN का फुल फॉर्म होता है WAN वैल्यू एडेड नेटवर्क। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो TCP IP है इसको गोफर भी बोलते हैं। हो जाता है TCP IP का सेकेंडरी नेम, या और क्या कह सकते हैं इसको, तो गोफर बोलते हैं। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IB होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। UDP यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। TFTP ट्रैवल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ISP का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, ये आपके यूज़ करे जाते हैं आपका E-कॉमर्स में। B2C, C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, ये सारे वहाँ पे आते हैं। ORS क्या होता है? ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम। उमंग ऐप होता है आपका, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। QR क्विक रिस्पॉन्स, ये आपका ऐसा कोड है जो कि आजकल देखा होगा पेमेंट के लिए हम लोग QR से पेमेंट करते हैं, तो सारी डिटेल जो है आपकी अकाउंट की डिटेल सारी इसमें रहती है। OTP क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। POS मीन्स पॉइंट ऑफ सेल। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। KYC नो योर कस्टमर। RPA रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। VR वर्चुअल रियलिटी। तो ये आपके 50 क्वेश्चंस हो गए जो कि फुल फॉर्म्स हैं, और 50 क्वेश्चंस आपके हो गए जो कि 1 लाइन क्वेश्चन दिए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर पढ़ लें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएँ और अच्छे नंबर से क्वालिफाई हों।
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी तरह के कुछ और भी वीडियो मैं डालूँगा अभी, वो भी आप लोग देख लें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे मार्क्स लेके पास हों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।